इसमें जो यूनिट्स है ना वो ऐसे शुरू है कि यूनिट 0, फिर यूनिट 1, 2, 3, इस तरह से यूनिट 1, 2, 3। आपने करना क्या है, यूनिट 0 पे ब्लॉक लाए हो आप क्या? हर्ष ब्लॉक है? यस मैम हैगा। ठीक है, पेज नंबर 16 खोलो। प्रोसीजर 1 और प्रोसीजर 2, ये क्वेश्चन अलग से 6 नंबर में आया हुआ है, कन्वर्जन का है ये। एक तो होल इंटीजर को कन्वर्ट करना है आपने, डेसिमल इंटीजर -349 को, और एक आपने बाइनरी डेसिमल को कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर है आपका -0.3125। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही ए और बी पार्ट करके आपका 6 नंबर में आया हुआ है। कन्वर्जन आता है? बताओ हर्ष, कन्वर्जन आता है? ये वाला कर लोगे? क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो मैम। हाँ मैम आता है। हाँ मैम आता है। हाँ मैम, बाइनरी ये सब आता है। हाँ मैम कन्वर्ट करने को हाँ, डेसिमल टू बाइनरी ये सब आता है। बस यही वाला आया हुआ है क्वेश्चन, और एक दो बार ही आया हुआ है ये, और ये कर लेना जरूर 6 मार्क्स में। यही दोनों क्वेश्चन पूछे, एक होल नंबर को किया हुआ है, क्योंकि होल नंबर को कन्वर्ट आप जब करते हो तो आप करते हो डिवाइड, और जब आप डेसिमल नंबर को करते हो तब आप करते हो मल्टीप्लाई। ये बात ध्यान रखना। होल नंबर के लिए 349 के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, फिर 14, 2 7 जा 14, 9, 2 4 जा 8 करके, और 1 बचा। तो जो ये 1 बचा है आपका, ये उसमें ऐड होगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, जैसे एलसीएम की तरह करते हैं इसको। मतलब कि इस तरह हम लोग रखते थे ना एलसीएम में, 3 4 9 ऐसे रखना है इसको। तो 2 1 जा 2, जो 1 बचा तो इसके साथ ये 14 हो गया। 2 7 जा 14, फिर 9 के लिए 2 4 जा 8 आप करोगे, तो इस 9 में से 8 माइनस होके क्या बचेगा, 1। फिर दोबारा से इसको डिवाइड करोगे, 2 8 जा 16, 1 बचा इसके पास गया, तो 2 7 जा 14। एक सेकेंड, 16 नहीं लिखना है, 2 8 जा लिखना है, सॉरी। यहाँ पे लिखोगे 2 8 जा 16, ठीक है, और फिर वो 14 पे चला गया, तो उसके लिए क्या करोगे, 2 7 जा 14, तो कुछ नहीं बचा, 0। फिर इस तरह से प्रोसीड करोगे, और इस बाइनरी वैल्यूज को आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखोगे। ऊपर से नीचे का मतलब क्या है आपका, ये बात ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट। ये कैसे लिखी है बाइनरी, ध्यान कर लेना। ऊपर वाली कहाँ लिखी है, सॉरी, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट है ये। जब ये वाला लिखोगे तो राइट टू लेफ्ट में मूव ऑन करेंगे। राइट में आ रहा है देखो 1, फिर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे 0, फिर 1 1 1, फिर 0 1 0 1, इस तरह से। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, जो जो भी हमारे पास पॉइंट के इधर मल्टीप्लाई, ये जब बाइनरी वाला देते हैं ना आपको, ये सॉरी डेसिमल वाला, इसको इसको करने का तरीका क्या है कि टिल यहाँ पर आपका जो है 1 आ जाए। 1 इस तरह से कि यहाँ पर ही 1 हो, पूरा होल नंबर आ जाए ये 1। ठीक है, आप देखो स्टेप्स इसकी बुक में, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0.625। डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या आया, 0। फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, डेसिमल के लेफ्ट में 1 आ गया, लेकिन राइट में अभी भी हमारे पास नंबर है 250। फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ गया डेसिमल के राइट में, लेफ्ट में 0। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके होल 1 आया। तो आपको मल्टीप्लाई करना है टिल आपके पास 1 आ जाए, फिर उन वैल्यूज को आपने लिखना है। समझ गए? यस मैम। आगे समझ लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इस वाली यूनिट से और जो क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा एक आएगा डिफरेंस बिटवीन
एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, पेज नंबर 20 शॉर्ट नोट में आया हुआ है, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। इसका शॉर्ट नोट यहीं से बुक से ही लर्न कर लेना आप। प्रेसिजन और एक्यूरेसी में फर्क क्या है? जो आपको एक्चुअल नंबर चाहिए, जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते तब तक आप एक्यूरेसी पे नहीं हो। मीन्स ये देखो, इसने जो पिक्चर से बता रखा है आपको, ये एक आप पिक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप किसी नंबर को लेके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपका टारगेट क्या है? ये एरिया, ठीक है। अगर आपके पास जो नंबर है वो इस एरिया के आसपास है, इस एरिया के आसपास है और सारे आपकी क्या है, होल नंबर की तरह है, तो ये क्या है, प्रिसीशन तो ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। प्रिसीशन नॉट एक्यूरेट, बिकॉज एक्यूरेसी कहाँ आएगी? जो मुझे एक्चुअल नंबर चाहिए, ये जब तक अप्रोच नहीं करेगा तब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए मैं ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा नंबर क्या आया, 0.500 आ गया, लेकिन ये 1 तो नहीं आया, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेसिशन बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट कब आएगा? जब ये मुझे टोटल 1 मिल जाएगा, ठीक है। जब ये नंबर मुझे टोटल 1 मिल जाएगा। अब इसने हिट किया कि सारे नंबर सेंट्रल पे आ गए, लेकिन अब ये दूर दूर है। दूर दूर का मतलब कि आपका जो डेसिमल का प्रेसिशन भी आया है वो भी अभी बहुत दूर है। दूर का मतलब जैसे मान लीजिए ये वैल्यू है 3215, तो अभी ये 1 से बहुत दूर है, 1 आने के लिए इसको बहुत टाइम लगेगा। तो 3215 में क्या है, आपके पास प्रेसिशन नहीं है, नॉट प्रिसाइज, नॉट प्रिसाइज, बट ये एक्यूरेट है। अब इसका और इसका क्या मतलब हुआ, देखो। अब ये क्या है, नॉट प्रिसाइज बट एक्यूरेट। तो ये वैल्यू वैल्यू ना होके ये मान लीजिए हो सकता है ये इस तरह से हो, 999। तो ये क्या हो गई, ये एक्यूरेसी की तरफ तो आ गई, लेकिन अभी भी ये प्रिसीशन में नहीं है, नॉट प्रिसाइज। और जब बिल्कुल ही 1 आ जाएगा, ये क्लोज भी हो जाएंगी, एक्चुअल नंबर आ जाएगा विद एक्चुअल प्रेसिशन वैल्यू। प्रेसिशन बेसिकली हम फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल के राइट साइड वैल्यूज को बोलते हैं प्रेसिशन वैल्यू। जो डेसिमल वैल्यू बोलते हैं ना, इसी को ही हम प्रेसिशन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये बिल्कुल ही एक्यूरेट 1 आ जाएगा, नाउ दिस इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, एज वेल एज प्रिसाइज। और ये क्या है, ये एक्यूरेट है, नॉट प्रिसाइज। तो इसको बस आपने थोड़ा सा थ्योरी में बताना है, कर लोगे। शॉर्ट नोट मैम आया ये हुआ है। एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज वाला समझ नहीं आया, क्योंकि जब हम प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट कर रहे थे, मतलब उसमें नंबर के पास तो जा रहे हैं लेकिन नंबर के क्लोज नहीं है, ये हाँ प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट है। हाँ, नंबर के पास तो जा रहा है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, देखो, एक्यूरेटली नंबर, नहीं पहुंच पा नंबर देखो मैं बताती हूँ, नंबर के इसमें जो एक्यूरेसी कह रहे हैं ना, एक्यूरेसी का मतलब क्या बोलते हो आप? एक्यूरेसी मीन्स बिल्कुल एक्यूरेटली करेक्ट है, ये अप्रोक्सीमेट नहीं है, प्रॉपरली करेक्ट है, नॉट अप्रोक्सीमेट, इट इज एक्चुअल। और जब वो अप्रोक्सीमेशन होता है ना, अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास कई सारी ऑप्शंस आ जाती है कि हम राउंड ऑफ भी कर देते हैं, हम कट ऑफ भी कर देते हैं, तो चॉपिंग कहते हैं उसको, कट ऑफ को कहते हैं चॉपिंग। तो ऐसे जो होते हैं इसको हम बोलते हैं प्रिसाइज, प्रिसीशन। तो जब आप राउंड ऑफ करते हो तो वो एक्चुअल की तरफ तो जाता है,
ठीक है, और वो प्रिसाइज भी हो जाता है। लेकिन जब आप चॉपिंग करते हो तो वो प्रिसाइज भी नहीं रहता। चॉपिंग और एक्यूरेसी में, चॉपिंग और राउंड ऑफ में अभी आपको नेक्स्ट यूनिट में आएगा फर्क, जब मैं एरर्स वाले क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आएगा क्या फर्क है राउंड और चॉपिंग में। जैसे आपका नंबर है 4.3, तो अगर इसको राउंड करना है तो आप राउंड क्या करोगे, 4 पे, 4 पे करोगे ना, या 5 यस पे मैम, करोगे? 5 पे कब 4 करते पे, हैं? हाँ, 5 पे कब मगर करते हैं? 5 से ज्यादा होगा। हाँ, या 4.5 हो, 4.6 हो एंड सो ऑन, या 4.9 तक हो, तब हम इसको राउंड किस पे करेंगे, वी राउंड इट टू 5। ठीक है, और चॉपिंग का मतलब क्या करता है, वो सीधा इसको कट ही कर देता है। दिस इज चॉप। चॉप किसको कहते हैं, जो वेजिटेबल कटिंग करते हो उसको चॉप करते हो ना। तो इस केस में जब चॉपिंग करोगे तो दोनों ही केस में ये इसका आंसर 4 होगा फॉर चॉपिंग। और राउंड ऑफ में 4.3 का आंसर 4 होगा, बट अगर 4.5 के ऊपर होगा तो उसका आंसर 5 हो जाएगा। ये डिफरेंस समझ गए? यस मैम। अब इसमें ये चीज देखो कि अगर ये नंबर है तो चॉपिंग एंड राउंडिंग बोथ आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। लेकिन यहाँ पर क्या है, दे आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। नॉट एक्यूरेट क्यों, क्योंकि एक्यूरेसी 5 से ऊपर होने के बाद तो उसको 5 पे करना चाहिए ना, राउंड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू लेगा ना। लेकिन चॉपिंग क्या कर रहा है, सिंपली इग्नोर कर रहा है। 4.9 भी है तो 4 नंबर लगा रहा है, उससे क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में नंबर आए हैं तो 4.5, अब जैसे स्कूल लेवल पे होता था तो एक नंबर के 2 ही पार्ट करते थे ना, आधा आधा। अगर आपको 4.5 नंबर मिले हैं तो आपको जब मार्कशीट मिलती है तो ये राउंड ऑफ होके 5 हो जाती थी ना, है ना, याद है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हम लोग कहते थे ना 4.5 है मतलब समझो 5 ही है, तो हम अंडरस्टूड लेते थे और अपनी परसेंटेज को उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते थे, तो वो हमारी एक्चुअल होती थी। लेकिन जब हमें ग्रेड मिलते थे किसी चीज में, तो ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग इज प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इनकी क्या बंदी हुई है, परसेंटेज बंदी है। मान लो ए ग्रेड वाला आपका कहता है 70 to 80% वाले को ए ग्रेड है, तो 70 to 80 यानी कि जिसके 70 है वो भी आपको ए ग्रेड में पहुंच गया है, और 80 वाला भी। और सी ग्रेड के लिए क्या है, मान लो इससे नीचे जाए तो 60 to 70 इसका, और आपका 50 to 60 इसका। तो अगर जिसके 60% भी है तो भी उसको मिला क्या, सी ग्रेड। वैसे 60% फर्स्ट डिवीजन मानी जाती थी पहले 10th में 12th में, लेकिन अगर ग्रेडिंग मिलेगा उसको तो ग्रेडिंग फर्स्ट डिवीजन की तरह ए ग्रेड नहीं मिलेगा, उसको ग्रेड सी ही मिलेगा। तो एक्यूरेट तो नहीं है ना वो, 60% तो वो लाया भी था पर उसको क्या मिला, सी ग्रेड मिला। समझे? यस मैम। समझ रहे हो मेरी बात? जब ग्रेडिंग होती हाँ। है तो वहां पर हम एक्चुअल वैल्यू नहीं पता लगा पाते। कम नंबर वाले को भी ए मिला हुआ है, ज्यादा वाला भी उसमें ही फंस गया, उसको भी ए ही मिला हुआ है, उसके ऊपर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर वही चीज उसको मार्क्स में दी जाएगी तो आप बोलोगे इसके 80% मार्क्स हैं, या इसको बोलोगे इसके 60% तो आए भी है फर्स्ट डिवीजन। पहले 60% वाला फर्स्ट डिवीजन में आता था। समझ गए? तो इसीलिए जब मार्किंग होती है, ग्रेडिंग होता है, तो वहां पे ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन इस तरह से वर्क करते हैं। और यहाँ पर सिस्टम में भी जब हमारी डिजिट्स जो होती हैं वो एक्चुअली क्लोज होती है बिल्कुल, तो वहां पे प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होती है। तो लास्ट वाला डायग्राम जो प्रिसाइज एंड एक्यूरेट का दिया गया है वो किस केस में दिया गया है, ये हो सकता है ये हो, बहुत क्लोज है ये 1 के, 9999, है ना,
जैसे मैंने अभी बताया, अगर 4.9 है तो दिस इज वेरी क्लोज टू द नंबर 5। तो ये क्या है? दिस इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज ऑल्सो। ये नंबर क्या है? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज ऑल्सो। बस 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 होने वाला है, बस होने वाला है। एक बिल्कुल डॉट का फर्क। टाइमर नहीं देखते हम लोग, टाइमर जब चल रहा होता है 10 9 8 7 करके करते हैं ना, तो बिल्कुल एक्यूरेसी पे कहाँ पर आके आता है? 3 2 1। ठीक है, इसको यस आपने मैम। शॉर्ट नोट पे डिस्क्राइब करना है। तो इस यूनिट से आपको बस इतना ही करना है। ये फर्स्ट यूनिट आपकी समझो डन है। ये दोनों चीजें इससे कर लेना आप। ठीक है, फिर आपके पास आती है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको जो क्वेश्चंस हैं, एक तो फ्लोटिंग पॉइंट पे है, ये मैं यूनिट 2 नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। फ्लोटिंग नेक्स्ट भी नहीं, सॉरी, ये लास्ट में कराऊंगी यूनिट 2। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट पे क्वेश्चन है, और जो फ्लोटिंग पॉइंट है आपका, वो सीओ की तरह नहीं है जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल प्रेसिजन डबल प्रेसिजन पढ़ा था, वो नहीं है। ये फ्लोटिंग पॉइंट है ओनली डेसिमल नंबर्स का। ये फ्लोटिंग पॉइंट है ओनली डेसिमल नंबर्स का। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? 0 to 9 होते हैं। तो उनको किस तरह से मेंटिसा, साइन, मेंटिसा और एक्सपोनेंट में डिवाइड किया गया है, वो आपको मैं बताऊंगी फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ जाता है एक तो। ठीक है, और जो क्वेश्चन आया हुआ होगा वो भी मैं बता दूंगी। इसी में आपने नॉर्मलाइज अननॉर्मलाइज, बाकी सारी बातें इसमें सेम है। वो मैं रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि आई नो अभी याद नहीं होगा आप लोगों को, और होगा तो अच्छी बात है। और इसी से ही ये है आपका पेज नंबर 29 से 30 पर। फिर पेज नंबर 31 पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो इन फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, छोटा सा ही आता है इस पे तो। खैर, ये जो दिया गया पेज नंबर 31 पे ऊपर शॉर्ट नोट, बस इतना ही, यही आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करके ये बारे में लिखना है आपने। ठीक है, और जो इसकी एक्सरसाइज 1 है, वो आपकी इससे रिलेटेड है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देना है आपको इन नंबर्स का। तो ऐसे ही कोई आपको 2 या 3 नंबर दे देता है और यही वाला क्वेश्चन आता है, जैसे मैथ्स में फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऐसे ही यही वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 वाला, या जो आपके 29 30 पेज पे इन्होंने नंबर लिया हुआ है वो वाला, उसको सिर्फ आपने रिप्रेजेंट करना सीखना है कि कैसे शो करना है उसको। ठीक, एक तो ये 2 तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फिर इसमें आता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पे। इसके प्रॉपर क्वेश्चन से 5-6 वो मैं करवाऊंगी विद एरर। एरर फाइंड आउट करनी होती है इसमें, फ्लोटिंग प्लस करके या माइनस करके। मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। 7-8 क्वेश्चन कम से कम इसके हैं। मैं सब तरीके के करा दूंगी, उसमें आपको फ्लोटिंग पॉइंट, सॉरी रिप्रेजेंटेशन नहीं, ऑपरेशन। उसमें क्या है? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इसके क्वेश्चंस आएंगे, अलाइन करना होता है डेसिमल नंबर्स को, वो मैं बताऊंगी विद एरर। एरर कौन कौन सी होती है? एक तो एब्सोल्यूट एरर होती है और एक रिलेटिव। सुन रहे हैं आप लोग? हर्ष, हर्ष हितेश क्लास में हो आप लोग? हर्ष हितेश क्लास में हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ मैम, समझिए, ये टॉपिक है ना, ये समझिए। बाकी स्टूडेंट्स आ गए?
नो मैम, बाकी आ गए लेकिन वो एक क्लास कोई नहीं ज्वाइन करता। मैम प्रेरणा बैठी है। फोटो रिकॉर्डिंग देखती हूँ। चलो ठीक है। आज तो हाँ। रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। पहले हर्ष